नमस्कार, आइए देखते हैं आज के प्रमुख खबरें। वाराणसी में काशी कॉरिडोर के 1 साल पूरे होने पर हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन, निकाली गई झांकी। हर हर महादेव के साथ पूरे शहर में मनाया गया उत्सव, लोगों ने किए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। आज़ादी दी गई 1 साल पहले कॉरिडोर बना करके, आज उसी की वर्षगांठ मनाई जा रही है। पूरा काशी मिल के मना रहा है। क्या काशी की तरह का हर हर महादेव का गाना चल रहा है? बिल्कुल बम बम बोल रहा है काशी। सब लोग अत्यंत खुश हैं और इसको एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और ये एक परंपरा में भी बदल जाएगा। शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे, ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र बिराजे। धगत ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी निलास बंधु बंधुरा सुरक्तिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष दूरणी निरुद्ध दुर्धरापति वसिद्धि अम्बे मनोविनोदा। मां विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल में दर्शन को लेकर नियम में हुआ बदलाव। चरण स्पर्श अब सुबह 5 बजे से 8 बजे तक रहेगा लागू। प्रशासन व मंदिर समिति ने मिलकर लिया फैसला। चरण स्पर्श 5 बजे से 8 बजे तक का हुआ है सुबह में, और पहले होता था सुबह शाम 4 बजे से रात 3 बजे, लेकिन इस समय जो परिवर्तन हुआ है उसके हिसाब से वो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, मेंशन करना होगा, इसमें मंगलवार और रविवार को चरण स्पर्श नहीं, इसका भीड़ रहेगी, व्रत रहेगी, प्रशासन के द्वारा और समाज के द्वारा इसे बंद कर दिया जाएगा। बाकी दिन 4 शाम को 5 8 बजे। वाराणसी के चितईपुर क्षेत्र में बोरे में बंद नाले में मिली लाश मामले में पुलिस ने किया खुलासा। बड़ी पियरी निवासी मृतक मोंटी यादव के हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम।
उन्होंने बताया कि हमारे पूर्व से रंजिश चली आ रही थी। उसी रंजिश के तहत हमने दोनों ने मिल करके इसके साथ ये घटना कारित किए हैं और साथ ही साथ जो है बचने के लिए हमने इसको बॉक्स में बंद करके और सुनसान एरिया जान करके नाले में हमने प्रवाहित किया था। क्या बरामद हुआ है? इसमें जो प्रयुक्त ई रिक्शा है वो बरामद हुआ है, बॉक्स बरामद हुआ है और जो घटना में प्रयुक्त जो इन्होंने ईंट है और जो इनके पास हाथ में अन्य चीज़ें थी वो भी बरामद हुई है। इनका अभी तक आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी अन्य जो है थानों से भी और जो आसपास के जनपदों से भी इनके बारे में आपराधिक इतिहास मांगा गया है। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के गोइठहा गांव में कुएं में तैरता मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, क्षेत्र में फैली सनसनी। शव की पहचान जौनपुर के अभिषेक सिंह के रूप में हुई। युवक की जेब से बाइक की चाबी, मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड मिला, जिससे युवक की हुई शिनाख्त। मौके पर एनडीआरएफ के जवानों ने शव को कुएं से निकाला बाहर। आइए देखते हैं विशेष संवाददाता हेमंत कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। वाराणसी के राजा तालाब पुलिस द्वारा दीपापुर ग्राम प्रधान के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ क्षेत्र के अराजी लाइन जिला मुख्यालय पर प्रधानों ने किया विरोध प्रदर्शन। वहीं मौके पर पहुंचे एसीपी अंजनी कुमार राय से प्रधानों ने शिकायत की तथा ज्ञापन सौंपा तथा दरोगा के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रधान संघ के अध्यक्ष मुकेश पटेल समेत क्षेत्र के सभी प्रधान रहे मौजूद। यादव ग्राम पंचायत दीपापुर विकास खंड अराजी लाइन का नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हूँ कि मैं कल मेरे गांव में 3 व्यक्तियों को उठा कर लेकर आए थे एसआई अनिल कुमार यादव। मैं उसी प्रकरण में वहाँ गया था और एसआई अनिल कुमार यादव से मैंने पूछा कि आप किस प्रकरण में उन लोगों को उठा कर लेकर आए थे। मेरी उनकी बातचीत भी हो रही थी, तभी वो तुम सड़क पर आ गए और मुझे यह कहने लगे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अन्यथा मैं पूछ लेता और बंद भी कर। मामला था दीपापुर के प्रधान जी संतोष यादव थे, कल आए थे अपने गाँव के उनके 3 लड़कों को ले गए थे एसआई अनिल यादव। और जब वो गए थाने पर पता करने पूछने तो वहाँ जो है एसआई अनिल यादव द्वारा उन्हें खून तराश करके मारने पीटने की धमकी दिया गया। हमने कहा कि हम जल्द से जल्द उसकी जाँच कराए, कार्रवाई करते हैं। हम लोगों ने उनको समझ दिया कि सत्ता के दौरान कार्रवाई नहीं करते तो लोग काटने ब्लॉक का घेराव करेंगे, इसी कार्यालय घेराव करेंगे, सारे कामकाज बंद करेंगे। मिर्जापुर में अपनी मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वेतन कटौती और कमीशन खोरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन व भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। तीन महीने से यहाँ प्रति हफ्ते में 15 दिन पे आती हूँ। जब मैं कोई लेटर देती हूँ तब यहाँ से हम लोगों का भुगतान होता है, वो भी कटौती के रूप में। इतने काम कराए जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे की ड्यूटी रहती है आशाओं की और आशा संगिनी की, जिसमें कि हर मद का पैसा यहाँ से काट दिया जाता है। जब हम अपने एमवाईसी या बीसीपीएम से बात करते हैं तो वो लोग पूरी लिस्ट दिए हैं कि जितना हम लोगों का भुगतान होता है, महीने में जितना वाउचर बनाया जाता है वो वहाँ से पूरा दिया जाता है। लेकिन यहाँ से सीएमओ सर के द्वारा या डीसीपीएम या डैम जो यहाँ के बड़े बाबू हैं उनके द्वारा पैसा काट दिया जाता है और अन्य ब्लॉकों में कमीशन खोरी चल रही है। मांगे मेरी यही है कि मेरा पहले भुगतान करो, बाद में काम लो। जितना भी हमें सरकार देती है उसका कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो जो कटौती हो रही है वो कटौती बंद किया जाए, कमीशन खोरी बंद किया जाए और हमसे जो काम लिया जा रहा है वो काम लिया जाए। मैं काम करने के लिए तत्पर हूँ। मेरी आशा संगिनी बहनें और आशा बहनें सब काम करने के लिए तत्पर हैं। तो भी आप देख रहे थे विशेष संवाददाता हेमंत कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। चंदौली में अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल। सदर क्षेत्र के नरसिंहपुर के समीप हुआ हादसा। पड़िया गांव निवासी जितेंद्र व अमित बाइक से NH2 पर कहीं जा रहे थे, जहां दुर्घटना के शिकार हो गए, जिसमें जितेंद्र की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस जांच में जुटी।
गाजीपुर में प्रेम प्रसंग में हुई थी अजय यादव की हत्या। एसीपी ओमवीर सिंह ने किया खुलासा। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। गाजीपुर के जमनिया थाना क्षेत्र के बघारी पुलिया के पास हुई थी हत्या। मृतक के भाई सुनील यादव की तहरीर पर हुई कार्रवाई। कल सुबह करीब 8 बजे के करीब थाना जमनिया को सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक नहर बहती है करीब 4-5 किलोमीटर दूर, उसके बराबर में एक शव पड़ा हुआ है। इसमें तत्काल जिले के सभी अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उस समय तक अज्ञात में थी डेड बॉडी। हमारी वहाँ पे स्वास्थ्य टीम भी पहुंची। वहाँ पे कुछ जब खोजबीन की गई तो एक वॉलेट वहाँ पे मिला, पर्स, जिसके अंदर कुछ उसका एटीएम और आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त की गई शव की, और वो अजय यादव नाम का एक व्यक्ति निकला जो रेवतीपुर क्षेत्र के ही गोहरेका राय गांव का रहने वाला था। पूरा घटनाक्रम ये था कि ये व्यक्ति जो मृतक है, इसके पास के ही गांव की एक बालिका से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी प्रेम प्रसंग में ये रात्रि में एक पिकअप लेके मिलने गया था। जब लड़की चोरी छिपके वहां से चली तो उसके घर वालों को शक हुआ और उसके उन्होंने पीछा किया। जब इसको पकड़ा, पूछा, तो इसके द्वारा वहां पे बताया गया कि मैं सामान लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ, लेकिन कुल मिला के ये था कि उसे वहां पे उन लोगों ने पकड़ लिया। इसके साथ मारपीट की। जो मृतक थे वो उसी लड़की के परिजन थे, चाचा थे और भाई थे। 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को कारित किया। फिर वहां से करीब 20-25 किलोमीटर दूर इसकी डेड बॉडी छुपाने के उद्देश्य से फेंकी गई और जिस टेम्पो ट्रैवलर को ये लेके गया था उसी का इस्तेमाल किया और उस टेम्पो ट्रैवलर को जहां डेड बॉडी फेंकी थी उससे भी 6-7 किलोमीटर दूर खड़ा किया गया। पूरा तरीके से प्रयास किया गया था कि इस पूरी घटना को एक्सीडेंट का रूप देते हुए और उलझाया जाए, लेकिन जो स्वास्थ्य टीम है और हमारी जमनिया की इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा एक बहुत छोटे समय में, क्योंकि वहाँ पे एसपी देहात साहब और सीओ हमारे जो जमनिया है वो लगातार कैंप किए रहे और 24 घंटे से पहले इस पूरी घटना का अनावरण किया, जिसमें 2 अभियुक्तों को जेल कर भेजा जा रहा है। उनसे उनकी निशानदेही पे आला कत्ल की भी बरामदगी हुई है तथा जो मृतक है उसका मोबाइल जो इन्होंने तोड़ फोड़ के फेंका था उसकी बरामदगी भी उनकी निशानदेही पे। गोरखपुर में बेटे ने की मां की हत्या। बदबू आने पर जला रहा था अगरबत्ती। आसपास के लोगों ने बताया कि मानसिक बीमार है। कार्रवाई में जुटी पुलिस। देखा है इनके हस्बैंड भी इंटर कॉलेज के प्रोफेसर आगे स्वाभाविक ही लग रहा है भैया, क्योंकि ये अपने पे ही ध्यान देता है, उनको ध्यान नहीं देता। बताया जाता है कि खाने को नहीं पाती थी। 8 दिन ये माता जी हमारे पिछले शनिवार को ले गई रोटी, किसी तरह से रोटी सब्जी खिलाई, तो कहीं कहीं भी हम 2 दिन बाद खाना नहीं खाया। और वो आता है तो अंदर लेके आएगा, अपना बना लेगा था, खा के पीछे जाता था। मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी ने राधे राधे के साथ शुरू किया संबोधन। कहा सभी धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में है मौजूद। वहीं 822 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। प्रशासन द्वारा किया गया व्यापक इंतजाम।
राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीला की भूमि भी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियां गंगा मैया का आशीर्वाद और यमुना मैया का आशीर्वाद मिलकर प्राप्त होगा। सबसे बड़ा दुनिया का सांस्कृतिक आयोजन यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में कुंभ के रूप में होता है। इसी के साथ अपने साथी सुनील त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।